नमस्कार। अच्छा, जब भी कोई राजस्थान का नाम लेता है तो मन में क्या आता है? शायद विशाल थार का रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले और बस सूखा। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या होगा अगर हम कहें कि इसी सूखी धरती के अंदर नदियों का एक पूरा नेटवर्क है, एक ऐसा जाल जो इस राज्य की असली लाइफलाइन है? सुनने में अजीब लगता है ना, एक विरोधाभास। और आज हम इसी की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हाँ, ये सवाल तो है और बहुत बड़ा सवाल है। मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा रेगिस्तान है, वो आखिर जिंदा कैसे रहता है? कैसे वहाँ जीवन पनपता है? इसका जवाब जाहिर है, पानी में ही है। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी साधी भी नहीं है। इसमें कई दिलचस्प मोड़ हैं। और ये आंकड़ा यह सच में चौंका देता है। सिर्फ 1%। सोचिए, पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य और पानी के मामले में हिस्सेदारी बस 1%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पानी की एक एक बूंद की कीमत क्या होगी। और यही वो बात है जो यहाँ की नदियों को सिर्फ नदी नहीं बल्कि खजाना बना देती है। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़ी पहेली को समझते हैं। आखिर क्या है ये जल विरोधाभास? वो कौन सी भौगोलिक चुनौतियां हैं जो इन नदियों को इतना इतना खास बना देती हैं? आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। ये नंबर्स, ये आंकड़े, ये उस चुनौती की पूरी कहानी बयां करते हैं। देखिए, जमीन के मामले में सबसे अमीर और पानी के मामले में सबसे जरूरतमंद। ये एक ऐसी पहेली है जिसे राजस्थान ने सदियों से सुलझाया है, और इस पहेली को सुलझाने का जो जवाब है ना, वो हमेशा यहाँ की नदियों से ही मिला है। तो अब वक्त है इस कहानी के असली हीरोज, इसके मुख्य किरदारों से मिलने का। और ये सिर्फ नदियां नहीं है, ये वो 5 लाइफलाइंस है जो इस रेगिस्तानी धरती की किस्मत लिखती आई हैं। मजे की बात यह है कि हर नदी का अपना एक अलग अंदाज है, एक अलग कहानी है। तो लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है चंबल का। इसे आप इस इलाके का एक परमानेंट गार्डियन या कहिए 12 मासी संरक्षक भी मान सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जहां ज्यादातर नदियां बारिश का इंतजार करती हैं, वहां चंबल वो अकेली बड़ी नदी है जो साल के 365 दिन बहती है। ये किसी वरदान से कम नहीं है, जो सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि यहाँ के वाइल्ड लाइफ को भी जिंदा रखे हुए है। इसका सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ियों से, और ये अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती बल्कि पूरा का पूरा जीवन लेकर आती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो है नेशनल चंबल सेंचुरी। ये जगह घड़ियाल और मगरमच्छ जैसी दुर्लभ प्रजातियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। मतलब ये नदी एक पूरा इकोसिस्टम अपने दम पे चला रही है। अच्छा, जहां एक तरफ चंबल है जो साल भर बहती है, वहीं दूसरी तरफ है बनास नदी। इसका मिजाज एकदम अलग है। इसके नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है, वन की आशा। ये एक सीजनल नदी है, ये इंतजार करती है मॉनसून का, और जब बारिश आती है और ये बहना शुरू करती है तो ये अपने साथ पूरे राज्य की खेती के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है। और जानते हैं बनास नदी की सबसे खास बात क्या है? ये करीब 512 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये पूरा का पूरा सफर राजस्थान की सरहदों के अंदर ही रहता है। तो सही मायनों में इसे राजस्थान की अपनी नदी कह सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों से निकलकर खेती वाले इलाकों को सींचते हुए ये आखिर में सवाई माधोपुर के पास चंबल में मिल जाती है। और इसका नाम वन की आशा, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये यहाँ के लोगों की भावना है। जब मॉनसून आता है और सूखी धरती पर बनास बहना शुरू करती है तो वो सचमुच एक उम्मीद की लहर लेकर आती है। खेतों को पानी मिलता है और जमीन के नीचे का पानी, मतलब ग्राउंड वाटर, भी रिचार्ज हो जाता है। तो यहाँ 1 मिनट रुककर इन 2 टाइप की नदियों के फर्क को समझना जरूरी है। एक तरफ है चंबल और माही, जो पेरेनियल हैं, मतलब साल भर बहती हैं, एक कांस्टेंट सप्लाई देती हैं। और दूसरी तरफ हैं बनास, लूनी जैसी सीजनल नदियाँ, जो मॉनसून पर डिपेंड करती हैं। ये आती हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का बहुत ज़रूरी काम करके चली जाती हैं। दोनों का अपना रोल है और दोनों ही बेशकीमती हैं। हमारी लिस्ट में अगली नदी है लूनी, और इसकी कहानी तो किसी भी दूसरी नदी से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी नदी है जो शुरू तो मीठे पानी से होती है, लेकिन रेगिस्तान में अपना सफर तय करते करते ये खारी हो जाती है। लूनी का सफर शुरू होता है अजमेर के पास की पहाड़ियों से, और ये पश्चिम की तरफ बहती है। लेकिन असली जादू तो बाड़मेर के पास होता है। वहां रेगिस्तान की मिट्टी में जो नमक है वो इसके पानी में घुल जाता है और मीठी नदी खारी बन जाती है। और इसका अंत
वो भी किसी फिल्मी कहानी जैसा है। ये किसी समंदर में नहीं मिलती, बल्कि गुजरात के कच्छ के रण के नमक के मैदानों में जाके गायब हो जाती है। चलिए अब राजस्थान के दक्षिणी हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ बहती है माही नदी। चंबल के बाद ये राज्य की दूसरी पेरेनियल यानी बारहमासी नदी है, और ये इस इलाके के आदिवासी समुदायों के लिए एक लाइफलाइन से कम नहीं है। माही का असर सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों की जिंदगियों पर दिखता है। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के भील और गरासिया समुदाय के लोगों के खेतों को पानी देती है, जिससे उनका घर चलता है। और हाँ, इसी नदी पर बना है मशहूर माही बजाज सागर डैम, जो इस पूरे इलाके के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और अब हमारी पांचवी और आखिरी नदी, जो शायद इन सब में सबसे मिस्टीरियस है, नाम है घग्गर। इसे आप एक गोस्ट रिवर या भूतिया नदी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जमीन पर सिर्फ मॉनसून के टाइम दिखती है, लेकिन इसकी कहानी, इसकी जड़ें इतिहास में इतनी गहरी हैं कि ये हमें सीधे प्राचीन सभ्यताओं के दौर में ले जाती हैं। घग्गर का ये जो रहस्य है ना, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये निकलती तो हिमालय से, लेकिन राजस्थान तक आते आते ये अंडरग्राउंड हो जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके सूखे रास्ते पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई पुराने शहर मिले हैं, और इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई और नदी नहीं, बल्कि हमारी पौराणिक सरस्वती नदी का ही एक रूप हो सकती है। तो हमने इन पांचों नदियों की अपनी अपनी कहानियां तो सुन ली। अब जरा एक स्टेप पीछे हटते हैं और पूरी पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये नदियां अकेले काम नहीं करती। ये सब एक बड़े, कॉम्प्लेक्स और एक दूसरे से जुड़े हुए एक वाटर सिस्टम का हिस्सा है। और इस नेटवर्क को समझने के लिए दो शब्द जानना जरूरी हैं। पहला है ट्रिब्यूटरी, यानी सहायक नदी। आसान भाषा में कहें तो ये वो छोटी नदियां हैं जो आकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उसे और बड़ा बनाती हैं। और दूसरा है कॉन्फ्लुएंस, यानी संगम। ये वो पॉइंट है जहां दो या दो से ज्यादा नदियां आकर मिलती हैं। ये जगह अक्सर बहुत पवित्र भी मानी जाती हैं। तो ये नेटवर्क काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे बनास नदी बह रही है तो उसमें कोठारी और बेड़ज जैसी नदियां आकर मिल जाती हैं और उसे मजबूत करती हैं। फिर यही मजबूत बनास आगे जाकर चंबल की ताकत बन जाती है। ये सब मिलकर एक पूरा रिवर बेसिन बनाते हैं। और रामेश्वरम संगम जैसी जगह है जहां बनास और चंबल मिलती हैं, वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बन जाता है। तो इन नदियों की शानदार कहानी और इनके भूगोल को तो हमने समझ लिया, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भविष्य का क्या। इन सब बातों का, इन सारे फैक्ट्स का मतलब तभी है जब हम इन्हें आज की सबसे बड़ी जरूरत यानी वाटर कंजर्वेशन से जोड़कर देखें। और ये ग्राफ, ये एक तस्वीर में पूरी कहानी कह देता है। एक तरफ देखिए ये लंबा सा बार जो बताता है कि भारत की 10% से ज्यादा जमीन राजस्थान के पास है, और दूसरी तरफ ये नन्ना सा बार जो दिखाता है कि पानी का हिस्सा है सिर्फ 1%। जमीन और पानी का यही बड़ा गैप, यही असंतुलन यहाँ की सबसे बड़ी और असली चुनौती है। तो आखिर में हम क्या सीख लेकर जा रहे हैं? बस यही कि चंबल हो, बनास हो, लूनी, माही या घग्गर, ये सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं। ये राजस्थान की धड़कन है, उसकी असली लाइफलाइन है, और इनको बचाना मतलब सीधे सीधे इस पूरे राज्य का भविष्य बचाना है। तो ये सवाल आखिर में हम सब के लिए है। इन नदियों ने राजस्थान का पूरा अतीत बनाया है, एक पूरी संस्कृति को पाला है। अब सवाल ये है कि हम इनके भविष्य को कैसा बनाएंगे। ये जिम्मेदारी हम सब की है कि ये लाइफलाइंस, ये जीवन रेखाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यूं ही बहती रहें।